नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिंदगी में समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चलनी चाहिए और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की कहानी में नैना भी कुछ ऐसे ही रिवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सपनों का संघर्ष। मुंबई के हलचल भरे शहर में ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों और भीड़ वाली लोकल ट्रेनों के बीच नैना रहती थी। 25 साल की नैना के सपने उसके आसपास की दुनिया से कहीं बड़े थे। वो बेहद महत्वाकांक्षी और जुनूनी थी और शादी से पहले अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन परंपराओं की अपनी योजना थी। हर सुबह जब नैना काम के लिए तैयार होती, उसकी माँ एक लंबी सांस लेती। तुम कब घर बसा रही हो बेटा? तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। पारिवारिक आयोजनों में रिश्तेदार सवालों की बौछार कर देते। देखो स्वाति को पिछले साल शादी हुई और अब खुशखबरी भी आ रही है। तुम्हारी तरफ से कब खुशखबरी मिलेगी? नैना शालीनता से मुस्कुराती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका असंतोष बढ़ता जाता। क्यों उसकी काबिलियत की पहचान उसकी शादी से जुड़ी थी? एक शाम उसके माता पिता उत्साह से बोले, कल शर्मा परिवार तुम्हें देखने आ रहा है। उनका बेटा राघव अमेरिका में काम करता है। बहुत ही अच्छा रिश्ता है ये। नैना का दिल डूब गया। फिर से वही कहानी। उसने विरोध करने की कोशिश की। अभी मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। मुझे अपना काम में अभी बहुत कुछ सीखना है, उसने अपने माता पिता से कहा। लेकिन उसके पापा ने उसकी बात काट दी। शादी के बाद भी काम कर सकती हो, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज? नैना ने सोचा। अपनी पहचान खोने का है, उससे पहले कि वो उसे पा सके। अगले दिन राघव अपने माता पिता के साथ आया। वह सभ्य, सुशील और अच्छा लड़का नजर आ रहा था। चाय के दौरान राघव ने पूछा, तो आप क्या करती हैं? नैना की आंखें चमक गईं। मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। एक दिन अपनी टीम का नेतृत्व करने का सपना है मेरा। तभी राघव की माँ ने बात काटते हुए कहा, बहुत अच्छा है, लेकिन शादी के बाद घर के बिजनेस को देख लेना। बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है? नैना का चेहरा उतर गया। उसने राघव की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ ठीक ही कह रही हैं, वैसे भी आरामदायक रहेगा। उस रात नैना ने अपने माता पिता से कहा, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मेरे सपनों की इज्जत नहीं करता। उसके पापा गुस्से में बोले, तुम बेकार की जिद कर रही हो। लड़कियों को एडजस्ट करना ही पड़ता है। घर के बिजनेस में काम करने में क्या बुराई है? माँ ने उसको समझाने की कोशिश की। सुरक्षित रहेगा बेटी, जब मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो क्यों संघर्ष करोगी? नैना की आवाज कांप उठी। ये पैसे की बात नहीं है, ये मेरी पहचान की बात है। मैं अपनी ज़मीन पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि मुझे किसी और के साथ इसे बांटना हो। उस रात दादी उसके कमरे में आई। उन्होंने नैना के पास बैठकर धीरे से कहा, मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास है। इसे कभी मत खोने देना। नैना की आंखों में आंसू आ गए। पर दादी, वो मुझे नहीं समझ रहे हैं। दादी मुस्कुराई। तो उन्हें समझाओ, लेकिन धैर्य और हिम्मत के साथ। उन्हें साबित करो कि तुम्हारे सपने लड़ने लायक हैं। अगली सुबह नैना ने नए आत्मविश्वास के साथ अपने माता पिता का सामना किया। मैं शादी के लिए ना नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ पहले अपने सपनों को हाँ कह रही हूँ। मुझे 2 साल दीजिए, मुझे बढ़ने का समय दीजिए, उसके बाद आप जिससे चाहें उससे शादी कर लूंगी। उसके पापा ने उसकी ओर देखा। गुस्सा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली। तुम एकदम अपनी दादी जैसी हो, जिद्दी और अडिग इरादों वाली। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है 2 साल, लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं। नैना ने राहत की सांस ली और बोला, पक्का वादा?
जब वो घर से बाहर निकली, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार, उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं लड़ रही है, वह अपने सपनों के हक के लिए लड़ रही थी। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।